Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में अगेन आप देखेंगे 3 और 4 BHK के ऑप्शन. So project is called Sivanta Green and this is located at sector 85 which is part of Wave Estate. So यहाँ पर बेसिकली आपको 3 और 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं. स्टार्टिंग जो प्राइस है दैट्स 69 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स. सो इसके अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जिसके अंदर आप अपने फ्लैट को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड योर रिक्वायरमेंट्स. सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आज आप देखेंगे 3 सैम्पल यूनिट, जिसमें से एक जो पहला सैम्पल अभी जिसमें मैं हूँ, इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट. इसका टोटल एरिया है 225 गज. इसके अलावा यहाँ पर आप 2 4 BHK की एक्चुअल यूनिट भी देखेंगे. सो उसका एरिया है 267 स्क्वायर यार्ड. बट एक जो फ्लैट है उसको एज अ 4 बेडरूम की तरह बनाया गया है और जो दूसरा फ्लैट है उसमें एरिया सेम है बट उसको एज अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट की तरह डिज़ाइन किया गया है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन टुडेज एपिसोड. So guys, that's the external facade. So this is Sivanta Greens located at sector 85 Mohali. So it's a stilt plus 4. अभी इस वीडियो के अंदर आप 3 सैम्पल देखेंगे. ये है 3 BHK, इसके बाद आप देखेंगे 4 BHK और इसके बाद एक और है जिसका प्लॉट एरिया सेम है 267 स्क्वायर यार्ड. थर्ड फ्लोर पर आप देखेंगे बट 4 BHK नहीं है, वो 3 BHK की तरह डिज़ाइन करवा रखा है. सो पैसेज कुछ इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है जिसके अंदर प्रॉपर एयर और वेंटिलेशन बनी रहेगी. अभी फ्लैट के साथ यहाँ पर 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है. सो डेडिकेटेड स्पॉट्स होते हैं आपके और गाड़ियों की मूवमेंट अगर आप देखें तो तीनों साइड से हो सकती है. यहाँ से भी हो सकती है, सामने से भी हो सकती है और राइट हैंड साइड से भी हो सकती है. सभी फ्लैट को एक स्टोर रूम मिलता है. स्टोर रूम बिल्कुल स्टिल्ट लेवल पर ही है. सो इस तरह से ये 4 स्टोर रूम है जो यहाँ पर दिए गए हैं. इसके बाद दिस इज़ द पैसेज एरिया. सो पैसेज में आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ लिफ्ट का इस्तेमाल करके भी आप ऊपर जा सकते हैं. सो गाइस, ये रहेगा पैसेज एरिया. यहाँ पर सभी फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं और एक लिफ्ट और स्टेयरकेस का प्रोविज़न रहेगा. सो दोनों ही फ्लैट्स आमने सामने हैं और पैसेज में इस तरह से CNC की कटिंग है जिससे इन्होंने शाफ्ट एरिया को कंसील कर दिया है. सो गाइस, दैट्स द मेन एंट्रेंस. सो मेन एंट्रेंस पर आपको 8 फीट का एक डोर मिलता है. इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शनल फीचर हैं जिसके अंदर अगर आप चाहें तो वो ऑप्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शनल फीचर में अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्रेंस पर एक डिजिटल लॉक मिलता है. सो जिसको आप बायोमेट्रिक्स, पिन या फिर की के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं. सो अभी जो आप सैम्पल देख रहे हैं इसका जो टोटल प्लॉट एरिया है दैट्स 225 स्क्वायर यार्ड. सो इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट. सो यहाँ पर बेसिकली आपको एक सेमी फर्निश स्टेट में फ्लैट मिलता है जिसके अंदर वुडवर्क सभी बेडरूम्स के अंदर रहेगा. किचन के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को छोड़कर A to Z सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी. सो सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग के अंदर इसमें ये फॉल सीलिंग और विद लाइट्स आपको करके देंगे. बाकी अभी इस समय जो आप सैम्पल देख रहे हैं इसके अंदर फॉल सीलिंग के अंदर वुडन पैनलिंग इन्होंने कर रखी है. सो ये इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज़ पार्ट ऑफ इंटीरियर. बाकी इसके अंदर जो POP का काम होगा एग्जैक्टली मोर और लेस ऐसा ही होगा. सो पहले मैं आपको पूरा जो फ्लोर प्लान है वो समझा देता हूँ. सो दैट्स द एंट्रेंस. ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया. लेफ्ट में है पूजा रूम और इसके पीछे है फर्स्ट बेडरूम. सामने की तरफ है किचन और आगे की तरफ है 2 बेडरूम. यहाँ पर जितने भी फ्लैट हैं एवरी फ्लैट कम्स विद ओपनिंग ऑन बोथ द साइड. सो सामने भी आपको बालकनीज मिल जाती है. रनिंग बालकनी है जो लिविंग और फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है. पीछे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो किचन और दोनों बेडरूम्स के साथ कनेक्टेड है. इस ब्लॉक और अगले ब्लॉक के बीच में 23 फुट का गैप रहेगा. सो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. इनफैक्ट मोहाली में यहाँ पर जितने भी डेवलपर्स हैं सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं. कहीं पर 20 फुट का गैप होता है, कहीं पर 26 फुट तक का गैप मैंने देखा है. सो यहाँ पर 23 फुट का जो गैप है दैट्स क्वाइट डिसेंट.
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एंड इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद वेव एस्टेट, सो वेव एस्टेट के लिए पूरी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको अप्रोच रोड भी दिखाई है और यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू मोहाली और पंजाब, आपको मैं सजेस्ट करूँगा, इनफैक्ट रेकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को पहले देखिए सो दैट यू गेट टू नो द एरिया, और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ से पूरा जो फ्लैट है इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सो दैट्स द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के बाद सामने की तरफ है पूरा लिविंग, क्वाइट स्पेशियस, बिल्कुल सेपरेट रखा गया है लिविंग एरिया को डाइनिंग से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 सीटर आराम से आ सकता है। इस घर से इंस्पायर होकर अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे की जो दीवार है इसके ऊपर इन्होंने वॉलपेपर यूज़ करा है टेक्सचर फिनिश के साथ, और इसके साथ साथ यहाँ पर पीओपी का काम है जो इसको हाईलाइट करता है और सारे एरियाज़ को सेग्रीगेट भी करता है। सीलिंग पर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग एक ब्रास फिनिश के साथ इन्होंने लाइट का इस्तेमाल करा है। सो इट रियली मैचेस विद द इंटीरियर। सो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द डाइनिंग एरिया। लिविंग रूम के बाद अगर आप डाइनिंग की तरफ फोकस करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिज़ाइनर एलिमेंट्स हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं अपने घर में। इनफैक्ट जब आप यहाँ पर फ्लैट लेते हैं तो आप इसी इंटीरियर को देखकर अपने घर में इंटीरियर करवा भी सकते हैं। सो लेफ़्ट में आप देख सकते हैं एक क्रॉकरी यूनिट या स्टैंडिंग यूनिट बन सकती है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ फैमिली लॉन्ज रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो वॉल का डिज़ाइन आप देख रहे हैं बहुत अमेजिंग है। ब्रास और ब्लैक कलर का जो शेड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैच कर रहा है बैकग्राउंड वॉलपेपर के साथ। और इसके बाद आते हैं टूवर्ड्स द डाइनिंग टेबल। सो डाइनिंग टेबल में यहाँ पर इन्होंने एक मार्बल काउंटर टॉप का यूज़ करा है। सो बेसिकली ये सतवारियो जो इटालियन मार्बल होता है वैसा ही फील दे रहा है। और इसके बाद इन्होंने सेम ब्रास फिनिश के साथ लेग्स का इस्तेमाल करा है। सो बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फर्नीचर की चॉइस है वो भी बहुत अमेजिंग है। अगेन एक और डिज़ाइनर एलिमेंट्स, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप यहाँ से इंस्पायर होकर अपने घर में करवा सकते हैं। स्पेस को देखते हुए यहाँ पर 6 सीटर आराम से आ सकता है। और सामने की तरफ आप अगेन एक क्रॉकरी यूनिट भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक सामने इस जगह को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ होम ऑफिस या फिर स्टडी या फिर पूजा रूम। सो यहाँ पर इन्होंने इसको एज अ पूजा रूम की तरह डिज़ाइन किया हुआ है। और इसी रूम के जस्ट साथ में है फर्स्ट बेडरूम। आगे की तरफ वही बालकनी है जो कनेक्टेड है लिविंग रूम के साथ। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। अगेन अगर यहाँ पर भी आप देखें तो सेम वॉलपेपर यूज़ किया गया है थ्रू आउट। वार्डरोब स्पेस जो है वो बिल्कुल ठीक सामने आपको ये करके देंगे। एक और चीज़, यहाँ पर जितनी भी फ्लोरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर 2.5 बाई 5.25 की इन्होंने इटालियन टाइल्स यूज़ करी है। सो ये भी एक अमेजिंग फीचर है। आप टाइल की लेंथ देख सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप स्पेस यूटिलाइजेशन को देख सकते हैं। इसके बाद सामने की तरफ है अटैच वॉशरूम। तीनों ही वॉशरूम्स अलग हैं और यहाँ से बेसिकली आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से वॉशरूम आपको डिलीवर किए जाएंगे। वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं प्रीमियम रेंज की इन्होंने फिटिंग्स यूज़ करी हैं। ग्रोहे के टैप्स हैं और जो चाइना वेयर है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। किचन के बाद दोनों ही बेडरूम्स को एक्सप्लोर करेंगे। जो दोनों बेडरूम्स हैं आइडेंटिकल हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो ओनली डिफरेंस इज़ कि अगर आप चाहें तो इस वाले बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है इसको कॉमन भी बना सकते हैं, बिकॉज एक डोर इसका यहाँ से भी निकल सकता है। सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू कस्टमाइज इट। अगर आप कॉमन वॉशरूम का प्रोविज़न रखना चाहते हैं तो यहाँ से वो एक्सेस बन सकता है। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। दिस इज़ द एंटायर किचन एरिया। सो बेसिकली यहाँ पर एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। सो वेट एरिया को इन्होंने बिल्कुल राइट हैंड साइड में रखा है और साथ में ही है पूरा प्रेप जोन, और लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरा ड्राई एरिया है। सो इसके अंदर काउंटर टॉप में इन्होंने क्वार्ट्स यूज़ करा है विद डबल लेयर, और वाइट और ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन है जिनको इन्होंने
थ्रू आउट द किचन कंटिन्यू करा है। सो किचन के अंदर बेसिकली आपको जितना भी कैबिनेटरी वर्क है ये मिलता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, और इट्स अ हेटिक किचन। जितना भी कैबिनेटरी वर्क यहाँ पर है इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पर कैबिनेटरी वर्क किया गया है। और इस तरफ भी अगर आते हैं तो यहाँ पर है रोलिंग शटर्स। अभी यहाँ पर इसमें बीच में पार्टीशंस नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें बीच में पार्टीशंस भी करवा सकते हैं। सो इस तरफ है पूरा वेट एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक। आरओ का प्रोविज़न भी इन्होंने यहीं पर दे दिया है। और आगे की तरफ जो स्पेस है ये यहाँ पर सिर्फ स्पेस आपको मिलेगा। बेसिकली आपको एक आइडिया दिया गया है कि आप यहाँ पर अगर चाहें तो एक डबल डोर फ्रिज भी अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। इसके अंदर आपको वार्डरोब सामने की तरफ ये कर देंगे, फुल लेंथ की वार्डरोब्स हैं। इसके बाद आगे की तरफ है अटैच वॉशरूम। जो साइज़ अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम साइज़ है मास्टर बेडरूम का भी। तो ओनली डिफरेंस इज़, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आप चाहें तो इस वॉशरूम को एज अ कॉमन वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सामने से एक दरवाज़ा निकलवा कर। सो ये है मास्टर बेडरूम। सेम साइज़ है अगर आप इसको लास्ट वाले बेडरूम के साथ कंपेयर करें। तो ओनली डिफरेंस इज़ ये वाला जो वॉशरूम है इसके साथ अटैच्ड है, इसके अंदर और कोई प्रोविज़न नहीं बनता है। वार्डरोब के लिए इन्होंने बिल्कुल लेफ़्ट में स्पेस दे दिया है। सो वहाँ पर ये आपको वार्डरोब्स करके देंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने आपको ड्रेसिंग का भी प्रोविज़न दे दिया है। अगर आप इंटीरियर को देखते हैं तो सामने की जो दीवार है इसके ऊपर इन्होंने पीओपी के साथ ग्रूविंग करी है, और आप देख सकते हैं इट ब्लेंड्स विद द इंटीरियर। सो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो जाता है अगर आप देखें। सो गाइस, अभी आपने देखा था एक स्टेज्ड अपार्टमेंट। दिस इज़ एन एक्चुअल अपार्टमेंट एंड इट इज़ एग्जैक्टली हाउ द फ्लैट इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड एट सिवांता ग्रीन्स। 267 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ एक 4 BHK है। आप अभी जिस स्टेट में फ्लैट देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। सो इसमें फॉल सीलिंग ऑलरेडी हो रखी है, लाइट्स का इसमें अंदर काम हो रखा है। सो ये है कॉमन वॉशरूम। तो एंट्रेंस के बाद दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। इसके बाद आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है दूसरे वाले बेडरूम के साथ भी। सो यहाँ पर जितनी भी बालकनीज़ हैं सभी के साथ UPVC के पैनल डोर्स यूज़ किए गए हैं। सो इस तरह से पूरी बालकनी की स्पेस रहेगी। यूटिलिटी का प्रोविज़न इन्होंने पीछे दे दिया है। एवरी अपार्टमेंट इज़ अ 2 साइड ओपन अपार्टमेंट। सो यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये अभी जहाँ पर इनका मार्केटिंग ऑफिस है ये पूरा एक पार्क है, और ऐसा ही एक पार्क बिल्कुल पीछे की लाइन में भी है। सो ये तो था पूरा बालकनी का एरिया। अब इसके बाद यहीं से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। लेफ़्ट में अभी जो आप डोर देख रहे हैं ये कॉमन वॉशरूम है, और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू लिविंग एंड डाइनिंग एरिया एज वेल। दैट वॉज द मेन एंट्रेंस। और इसके बाद ये है पूरा डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ 2 और बेडरूम्स हैं, और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है लिविंग एरिया। सो लिविंग एरिया में भी सामने की तरफ एक बालकनी आ जाती है। अब यहाँ से चल रहे हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। सो ये रहेगा मास्टर बेडरूम। इट कम्स विद अटैच वॉशरूम। सामने की तरफ एक बालकनी है, और इसमें वुडवर्क के लिए जो आपको स्पेस मिलता है वो बिल्कुल ठीक सामने की तरफ मिलता है। सो वुडवर्क इज़ इंक्लूडेड। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम। काफ़ी स्पेशियस है।
इसके बाद आगे की तरफ आप जो डोर देख रहे हैं, दिस लीड्स अस टू द यूटिलिटी एरिया। सो दिस इज द 4th बेडरूम। दोनों ही बेडरूम्स के साथ पीछे एक रनिंग बालकनी है। सो ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। एंड टू एंड टाइलिंग ऑलरेडी हो रखी है। सो इसके बाद ये है पूरी रनिंग बालकनी और ये कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम विच इज़ द मास्टर बेडरूम और इस वाले बेडरूम से, और साथ है किचन एरिया। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। किचन से अगर आप लेफ़्ट में देखते हैं, सो इस जगह को आप एज अ स्टोर रूम या पूजा रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रहेगी यहाँ पर एक पैरेलल किचन। इसमें फ्रिज के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जगह दे दी है। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे वर्किंग प्लेटफॉर्म्स रहेंगे। सो वेट एरिया को इन्होंने बिल्कुल सेपरेट रखा है। इन्होंने राइट हैंड साइड पे वेट एरिया दिया है विद डबल बोल सिंक। ये एग्जैक्टली वैसी ही किचन है, इसके ऊपर सिर्फ अभी पन्नी चढ़ी हुई है, अदरवाइज सेम फिनिश के साथ आपको ये किचन डिलीवर होती है। सो आगे की तरफ भी आपको दिखा देता हूँ। सो दिस वुड बी द शटर ड्रॉर और इस तरह से ये पूरा किचन डिलीवर किया जाएगा। किचन के अंदर जो काउंटर टॉप है इसके ऊपर भी इन्होंने क्वार्ट्स यूज़ करा है, डबल लेयर यूज़ करी है इनफैक्ट। सो दैट्स इट गाइस, ये था 4 BHK। तो ये सिवांता ग्रीन्स का लास्ट सैंपल है जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। अगेन इसका भी जो प्लॉट एरिया है दैट्स 267 स्क्वायर यार्ड, बट लास्ट वाला जो आपने फ्लैट देखा था दैट वाज अ 4 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। ये वाला है 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। इसमें बस लेआउट में थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि जो 4th बेडरूम था उसको इन्होंने हटा दिया है एंड दे हैव क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा स्पेस विद इन द सेम एरिया। सो बेडरूम की जगह वहाँ पर हो गया लिविंग रूम। दिस कैन बी यूज्ड एज डाइनिंग एरिया और इस वाले स्पेस को आप फैमिली लॉन्च रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन इट्स अप टू यू। यहाँ पर बस एक आइडिया आपको देने की कोशिश की गई है। जस्ट बाई रिमूविंग एन एक्स्ट्रा बेडरूम आप इस तरह से पूरा जो स्पेस है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ पूरे घर के अंदर और कोई भी चेंज नहीं है। So alright guys, that's it for the day. I hope you enjoyed the property tour. So this was Sivanta Greens located at Sector 85 Mohali, which is a part of Wave Estate. अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल हैं या प्राइसिंग या स्पेसिफिकेशन, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली मुझको कॉल कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 और 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लोकेशन की एक और एडवांटेज ये है, वेव एस्टेट में ये तीनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट से वेल कनेक्टेड है और कॉर्नर प्रॉपर्टी होने की वजह से यहाँ पर आपको 2 पार्क्स भी मिल जाते हैं। सो ये एक और एडवांटेज है। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है या प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी और डाउट हैं, प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू थ्रो अ लाइक। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।